धन धन सदगुरु श्री तेग बहादुर जी के 350 साला उनके बलिदान दिवस पर उनके शौर्य वीरता कुर्बानी जो उन्होंने शहादत दी हिंदू धर्म के लिए, राष्ट्र की एकता अखंडता संप्रभुता के लिए, अपने पूर्वजों की विरासत को बचाने के लिए, उस कुर्बानी को कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक आज़ादी के लिए अपने 1,95,98,126 वर्ष पुरानी चली आ रही अपने पुरखों की विरासत को बचाने के लिए जो हमारे दशों गुरुओं ने तप, त्याग, बलिदान किया है वह अपने आप में अप्रतिम है। और यदि भारत के इतिहास से अपने सिख गुरुओं की ज्ञान, भक्ति, शहादत और उनके सर्वांश दान की परंपरा को इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। शीश अपना दे दिया लेकिन शीश झुकाया नहीं पापियों के सामने। इतनी बड़ी त्याग और बलिदान की परंपरा हमारे जिन गुरुओं की रही है उन गुरुओं के प्रति आज अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए हम यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस जी, एकनाथ शिंदे जी, सुनेत्रा जी और तमाम महाराष्ट्र सरकार से लेकर के देश के श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, गुरु परंपरा में उनकी अगाध निष्ठा है और सबने अपने गुरुओं को बहुत गौरव दिया। एक वक्त ऐसा भी था जब गुरुओं की शहादत को तिरस्कार दिया गया, लेकिन आज गुरुओं की पावनी परंपरा को सत्कार मिल रहा है। और हमारे बाबा श्रद्धेय हरनाम जी से लेकर के हमारे पूज्य बाबा हरनाम सिंह जी ये साडे भाई है। असी तुहाडे, तुसी साडे हो और इस रूप में भी हैं हम। देखो हम सनातन के साधु हैं लेकिन हम दीक्षित हैं गुरु नानक देव जी के परंपरा के ही, उनके ही शरीर से भी जिनका संबंध था और आत्मा से जिनका संबंध था। इस समय तो महायोगी थे हमारे उदासीन आचार्य श्री चंद्र भगवान जी। उन बाबा श्री चंद्र भगवान जी की परंपरा में स्वामी रामदेव दीक्षित है, उसी में हमारे रघुमणि जी दीक्षित हैं। तो हम तो उन गुरुओं की परंपरा के दास हैं, उनके सेवक हैं। और एक बात और कहना चाहता हूं, जो कौम, जो जाति, वर्ग, समुदाय, देश अपने पुरखों की पुण्याई को, उनके तप, त्याग, बलिदान को भूल जाता, उनके प्रति कृतज्ञ नहीं होता, वो देश, जाति, कौम नष्ट हो जाती है। इसलिए अपने गुरुओं के प्रति कृतज्ञ रहो और रोज अपने घर में गुरुवाणी और वेदवाणी का पाठ सुनो, नहीं तो चारों तरफ संसार में तबाही मची है, युद्ध मचे हैं, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार फैला है। ये सारा संसार का अंधकार भी दूर होगा तो गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश करो और जो गुरुओं ने वाणी कही है उसको जीवन में धारण करो। और मैं 4 वेद, 100 से अधिक उपनिषद, 16 पुराण, रामायण, महाभारत, भगवत गीता, रामचरितमानस से लेकर के सनातन के हजारों सूत्र, मंत्र, ग्रंथ पढ़ करके कह रहा हूं, सनातन की वाणी में, वेद वाणी में और गुरु वाणी में कोई भेद नहीं है। और उसमें जो भेद करता है वो पापी है और वो सनातन को समझता नहीं है। और इसलिए अब ये पाप का छटने का वक्त है। ये गुरुओं का गौरव काल है, ये गुरुवाणी का, वेदवाणी का, सनातन का गौरव काल है। और इसलिए मैंने मन से कहा था, राज करेगा खालसा, आकी रहे ना कोई आकी का मतलब पापी होता है। कुछ लोग उल्टा, अरे खालसा समाज की स्थापना ही गुरु गोविंद सिंह जी ने सनातन धर्म की, हिंदू धर्म के, और यदि आज के शब्दों में बोले तो जिसको बोला जाता है नैतिक मूल्य, मानवीय मूल्य, लोकतांत्रिक और संवैधानिक सच्चे मूल्य यदि कहीं से प्रतिष्ठापित होते हैं तो खालसा पंथ से होते हैं, वो हमारी गुरुवाणी से होते हैं। उन गुरुओं को प्रणाम करने के लिए आज हम यहाँ पर आए और मैंने प्रतिज्ञा यहाँ पर व्यक्त की है, अभी 100 साल और गुरुओं की आज्ञा में रह करके, उनकी मर्यादा में रह करके जो रास्ता उन्होंने दिखाया उस रास्ते पर चलते हुए देश, धर्म, संस्कृति की हम रक्षा करेंगे और गुरुओं का गौरव, गुरुवाणी और वेदवाणी का गौरव पूरी दुनिया में प्रतिष्ठापित करेंगे। इस संकल्प के साथ आज हमने गुरुओं को आकर के प्रणाम किया है और उन गुरुओं की आत्मा प्रत्यक्ष रूप से हमें सुन रही है, हमें देख रही है और हमें आशीर्वाद दे रही है। और उन्हीं के प्रतिनिधि के रूप में हमारे बाबा हरनाम सिंह जी हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, पूज्य रघुमणि जी,
और तमाम साधु संत महात्मा यहाँ पर आ करके अपने कृतज्ञता गुरुओं के प्रति व्यक्त कर रहे हैं। हमको तो ये सौभाग्य मिल गया, न जाने कितने जन्मों के कोई पुण्य उदय हुए होंगे। वैसे देवेंद्र फडणवीस जी ने हमको पर्सनली बोला कि बाबा जी आपको आना ही है, लेकिन हम भी मौका ढूंढ रहे थे कि कहाँ जा कर के हम अपने कृतज्ञता, अपने गुरुओं के प्रति श्रद्धा व्यक्त करें। वो अवसर आपके चरणों में मिलना था, गुरुओं के चरणों में मिलना।